वेलकम टू आइडिया फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? हमें आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 ट्रिपल M1R5 का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 5 है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस का ये एक पार्ट है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये एक थ्योरी क्लास है, इसके बाद एक प्रैक्टिकल क्लास होगी। दोनों क्लासों को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा, सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। आपको बस इतना करना है कि अगर नोट्स बनाना हो तो यहाँ पे हर एक चीज प्रॉपर फॉर्म में लिखी हुई है। आप नोट्स बना सकते हैं अच्छे से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। व्हाट इज प्रेजेंटेशन? क्या होता है? लिब्रे ऑफिस से हम लोग क्या करते हैं? प्रेजेंटेशन मतलब पीपीटी बनाते हैं, जिसको बोलते हैं स्लाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्लाइड बनाते हैं। आइए देखते हैं इस बारे में। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम स्लाइड बनाते हैं। क्या करते हैं? हम लोग स्लाइड बनाते हैं ताकि किसी जानकारी या विषय को आकर्षक और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया जा सके। क्या किया जा सके? किसी भी ताकि किसी जानकारी या विषय को आकर्षित और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया जा सके। इन स्लाइड में टेक्स्ट, चित्र, वीडियो, चार्ट, एनिमेशन और ध्वनि शामिल की जा सकती है। इन स्लाइड में टेक्स्ट, चित्र, वीडियो, चार्ट, एनिमेशन और ध्वनि शामिल की जा सकती है। समझ में आया कुछ? नहीं समझ में आया? एकदम हम आपको आसान भाषा में हिंदी में एकदम एक्सप्लेन करके समझा रहे हैं कि आपको समझ में आएगा। जैसे प्रेजेंटेशन का प्रयोग हर जगह होता है, हम आपको अपनी भाषा में समझा रहे हैं। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि एलिफेंट कैसे होते हैं, ठीक है ना? तो अगर मैं आपसे बोलूंगा कि मतलब लिख दिया हूँ मैं, एलिफेंट बहुत बड़े होते हैं, उसके 4 पैर होते हैं, उसकी एक सूंड होती है, उसका शरीर बहुत बड़ा होता है, उसके 2 बड़े-बड़े कान होते हैं। तो आप लोग समझ पाएँगे? मतलब जैसे अगर आप हाथी कभी नहीं देखे, ना जानते हैं, मैं बस आपको कितना ही बता रहा हूँ अपनी बातों से, तो आप लोग समझ पाएँगे? बताइए आप लोग, सोचिए इस बात को। समझ पाएँगे कि नहीं समझ पाएँगे? तो नहीं समझ पाएँगे, आप कुछ अलग इमेजिन कर लेंगे, कोई कुछ अलग इमेजिन कर लेगा, सब लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रह पाएगा। लेकिन वही अगर हम लोग जब स्लाइड बनाते हैं उसमें एक साइड टेक्स्ट लिख देते हैं, एक साइड उससे रिलेटेड इमेज लगा देते हैं। क्या कर देते हैं? इमेज लगा देते हैं। फिर मैं एलिफेंट का इमेज लगा दूंगा, फिर एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि नहीं समझ में आएगा? कितनी आसानी मिलेगी, कितनी मदद मिलेगी हम लोगों को कोई बात किसी दूसरे को समझाने के लिए। ऐसे ही हम लोग कोई भी चीज किसी दूसरे को समझाना है, किसी भी जानकारी को, किसी भी विषय की चर्चा हो रही है उसको, तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? टेक्स्ट का, चित्र का, वीडियो का, आर्ट का, और अच्छे से समझाने के लिए। तो इसलिए हम लोग को किसकी जरूरत होती है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। इतना मतलब दिमाग में घुसा कुछ? चलिए एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है होता है जिसकी मदद से हम स्लाइड बनाते हैं। क्या करते हैं? स्लाइड बनाते हैं ताकि किसी जानकारी या विषय को आकर्षक और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया जा सके। इन स्लाइड में टेक्स्ट, चित्र, वीडियो, चार्ट, एनिमेशन और ध्वनि शामिल किए जा सकते हैं। कुछ भी हम लोग शामिल कर सकते हैं। छोटा सा वीडियो क्लिप दिखा सकते हैं एलिफेंट का चलते हुए। ये सब है एक अपनी बातों को किसी को अच्छे से समझाना, एक्सप्लेन करके। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जानकारी को स्लाइड के रूप में प्रस्तुत करने की सुविधा देता है। जैसे मैं अभी आप लोग को पढ़ाता हूँ तो उसके पहले मैं क्या करता हूँ? स्लाइड बनाता हूँ। क्या करता हूँ? स्लाइड बनाता हूँ। देखिए, इसके उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। जो एमएस में माइक्रोसॉफ्ट एमएस पावर पॉइंट होता है वही सेम टू सेम यहाँ पे भी है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस सेम सेम है, बस थोड़ा मोड़ा इधर उधर का डिफरेंस रहता है। ऐसे ही गूगल का होता है स्लाइड्स, एप्पल का होता है कीनोट, लिब्रे ऑफिस का होता है इम्प्रेस, कैनवा का होता है प्रेजेंटेशन। इन सभी चीजें से हम लोग क्या करते हैं? स्लाइड ही बनाते हैं। बस ये अलग अलग कंपनियों के सॉफ्टवेयर है। क्या है? अलग अलग कंपनियों के सॉफ्टवेयर है। एमएस पावर पॉइंट और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों से एक ही काम होता है। मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं, मेन फीचर्स देख लेते हैं। स्लाइड बनाने और डिजाइन करने की सुविधा, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के विकल्प, चित्र, वीडियो, चार्ट और आकृतियां जोड़ना, एनिमेशन और ट्रांजिशन इफेक्ट। ये एनिमेशन और ट्रांजिशन इफेक्ट अच्छे से समझ लीजिएगा। स्लाइड शो मोड में प्रस्तुति देना। क्या करना? स्लाइड शो मोड में प्रस्तुति देना।
उपयोग शिक्षण, टीचिंग एंड लर्निंग में, जैसे हम लोग आपको मैं टीच कर रहा हूँ तो मैं भी पीपीटी के माध्यम से कर रहा हूँ। बिजनेस मीटिंग्स में कि किसी का कोई आइडिया है, सबको समझाना है, तो वो यहाँ पे पीपीटी बना सकता है। प्रोजेक्ट एंड रिपोर्ट प्रस्तुति के लिए कुछ किसी को बताना है, सेमिनार एंड वर्कशॉप पर। इतना समझ में आया? आगे बढ़े हम लोग। लाभ क्या है इससे? एडवांटेज, जानकारी को समझना आसान बनाता है। क्या कहता है? जानकारी को समझना आसान बनाता है। प्रस्तुति को आकर्षण और प्रभावी बनाता है। क्या कहता है? प्रस्तुति को आकर्षण और प्रभावी बनाता है। जटिल डेटा को संक्षेप में दिखाता है। क्या कहता है? जो जटिल डेटा होता है उसको क्या कहता है? संक्षेप में दिखाता है। मल्टीमीडिया के माध्यम से बेहतर संचार करता है। क्या कहता है? मल्टीमीडिया के माध्यम से बेहतर संचार करता है। इंटरफेस एंड कंपोनेंट ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस एक ऐसा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जो लिब्रे ऑफिस सूट का हिस्सा है। इसका उपयोग स्लाइड बनाने के लिए, डिजाइन करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। इसका इंटरफेस उपयोग में आसान और समझने योग्य है। क्या है? उपयोग में आसान और समझने योग्य है। सबसे पहले जो भी लिब्रे ऑफिस है ये क्या है? एक ओपन सोर्स है, इतना सबको पता है। ओपन सोर्स का मतलब फ्री में सबके लिए ऑडिएबल है, इतना आप लोग को अवेलेबल है, इतना आप लोग को पता रहना चाहिए। अब आते हैं इसके कुछ बारे में जान लेते हैं। टाइटल बार ये सबसे ऊपर होता है, इसमें फाइल का नाम दिखाता है, कौन सा फाइल है, प्रोग्राम का नाम, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन दिखाता है। जब आप लिब्रे ऑफिस खोलेंगे या कोई मतलब हम लोग खोलते हैं तो इसमें सबसे ऊपर जो ऊपर रहता है उसको क्या बोलते हैं? टाइटल बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइटल बार। जैसे इधर कट, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज का रहता है और इधर उसका नाम दिखाएगा कि ये क्या नाम से है। मेन्यू बार, इन सभी मेन्यू होते हैं। एडिट, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्लाइड, टूल्स है 1 2 3 4 5 6 7 8। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कितने टूल होते हैं? 10 टूल होते हैं। कितने होते हैं? 10 10 मेन्यू होते हैं। और लिब्रे ऑफिस राइटर में 11। इसमें सभी मेन्यू होते हैं। फाइल होता है, एडिट होता है, व्यू होता है, इंसर्ट होता है, फॉर्मेट होता है, स्लाइड होता है, टूल होता है, हेल्प होता है आदि। हर मेन्यू में संबंधित कमांड होते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार इन समान कार्यों के बटन होते हैं, जैसे न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट, अनडू, डिलीट। उसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड टूल बार। क्या? स्टैंडर्ड टूल बार। फिर फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है ना कि टेक्स्ट के साथ खेलना। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट के साथ खेलना। या फिर तभी आपको पता चलेगा कि बोल्ड, आप पूछिएगा कि बोल्ड किस मेन्यू का है। बोल सकते कि टेक्स्ट को है ना हम लोग कर रहे हैं और टेक्स्ट के साथ जो भी कर रहे हैं तो किसमें होगा? फॉर्मेट में होगा। किसमें होगा? फॉर्मेट मेन्यू में। ये आप लोग को इतना आइडिया रहना चाहिए। स्टैंडर्ड टूल बार, उसके बाद फॉर्मेटिंग, फिर उसके बाद स्लाइड पेन्स। यह बाईं ओर दिखता है, इसको आप कभी स्लाइड के थंबनेल, छोटे प्रीव्यू दिखा देता है। आप इस स्लाइड को चुनकर एडिट कर सकते हैं। जो साइड में दिखाता है ना, मतलब 10 अगर आप स्लाइड खोलें तो 10 स्लाइड दिखाएगा। वो छोटे छोटे साइज में दिखाएगा तो उसको क्या बोलते हैं? स्लाइड पेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लाइड पेन। अगर आपको 5वां जाना है तो 5वां क्लिक करें तो 5वां बड़ा में खुल जाएगा, और चौथा पर काम करना है तो आप चौथा वाला सिलेक्ट कर लेंगे। वर्क स्पेस या स्क्रीन का मुख्य भाग होता है जहाँ आप स्लाइड डिजाइन करते हैं। जो बड़ा सा होता है उसको क्या बोलते हैं? वर्क स्पेस। क्या बोलते हैं? वर्क स्पेस में लगेगा काम करने का जगह, तो क्या बोलते हैं? वर्क स्पेस। ये स्क्रीन का मुख्य भाग होता है जहाँ आप स्लाइड डिजाइन करते हैं। इसमें टेक्स्ट बॉक्स, इमेज, शेप आदि रखे जाते हैं। टास्क पेन यह दाईं ओर होता है। स्लाइड लेआउट, कस्टम एनिमेशन, स्लाइड ट्रांजिशन जैसे विकल्प मिलते हैं। इस साइड जो होता है जहाँ पे एनिमेशन के विकल्प होते हैं। जब मैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस वैसे पढ़ाऊंगा तो आप लोग को सब कुछ दिखा दूंगा, सब कुछ बता दूंगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपको इसलिए दिया गया है कि आप अच्छे से एक नोट्स बना सके। इसमें कुछ फालतू बातें नहीं लिखी हुई है, ना कुछ बड़ा बड़ा लिखा गया। सिंपल जितने में आप समझ जाए उतनी बातें ही लिखी गई हैं। स्टेटस बार जो सबसे नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं? स्टेटस। में क्या होता है? जूम लेवल, मिनिमाइज, मतलब सबसे छोटा कितना होता है, बड़ा कितना होता है, डिफॉल्ट कितना होता है, मैक्सिमम मतलब जूम साइज, तो किसमें होता है? स्टेटस बार में होता है। अब आते हैं मुख्य घटक, मेन कंपोनेंट। क्या क्या चीज इसमें रहता है? स्लाइड रहते हैं, प्रस्तुति के लिए अलग अलग पेज। स्लाइड लेआउट, स्लाइड का ढांचा को हम क्या बोलते हैं? स्लाइड लेआउट बोलते हैं। टेम्पलेट, पहले से बने डिजाइन। टेम्पलेट मतलब देखिए ये छोटी छोटी बात से आप पूरा समझ जाएंगे। टेम्पलेट मतलब जो पहले से बना हुआ है उसको हम लोग लेके उसको एडिट करके अपना काम कर सकते हैं। ट्रांजिशन क्या होता है? स्लाइड बदलने का प्रभाव। क्या होता है? देखिए इंपोर्टेंट चीज, स्लाइड बदलने के प्रभाव। एक स्लाइड से जब दूसरे स्लाइड पे जा रहे हैं तो स्लाइड कैसे चेंज हो रहा है, किस डिजाइन में चेंज हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन।
एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पे जा रहे हैं तो कैसे चेंज होगा, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन। एनिमेशन, जैसे कोई टेक्स्ट है वो कैसे आएगा, इमेज कैसे आएगा, तो उसके क्या बोलते हैं, एनिमेशन। क्या बोलते हैं, एनिमेशन। मास्टर स्लाइड, सभी स्लाइड के लिए एक सामान्य डिजाइन सेट करना क्या होता है, मास्टर स्लाइड। क्या होता है, मास्टर स्लाइड। जैसे आप 10 लोगों को निमंत्रण भेजना है, आपको क्या करना है, निमंत्रण भेजना। अगर आप स्लाइड बना रहे हो उसके लिए, तो आप ऐसा नहीं ना करेंगे कि यहाँ पे मतलब इतना टाइम रहेगा, दूसरे दूसरे पे कोई और टाइम रहेगा, तीसरे पे ऐसा नहीं, सबका सेम रहेगा, बस नाम सबका अलग अलग रहेगा। जो पहले से फिर जो डिजाइन करेंगे एक ही, और उसको बार बार मतलब कॉपी पेस्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, मास्टर स्लाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मास्टर स्लाइड। ये ऑटोमेटिक हो जाता है। ऐसा तो नहीं ना है कि हर बार एक अलग अलग डिजाइन आप तैयार करेंगे, एक ही बार डिजाइन तैयार करेंगे, तो वो क्या हो गया, मास्टर स्लाइड। बस आपको नाम लिख के सबका सेव करना रहेगा, इसको जो भेजना फिर आप भेज देंगे। क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, स्टेप टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। देखिए, आइए अब हम लोग बात करते हैं कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट करते हैं। स्टार्ट लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, स्टार्ट लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। पहले तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने का सब शॉर्टकट की पता होगा, विंडो प्लस आर भी कर सकते हैं, तो एक क्या खुलेगा, पॉपअप बॉक्स खुलेगा, उसमें क्या लिखते हैं, यस इम्प्रेस। क्या लिखते हैं, यस, वाई यस वाला यस नहीं, यस, सिंपल यस, जो लेटर होता है वो यस इम्प्रेस। क्या खुल जाएगा, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस खुल जाएगा। ऐसे नहीं खोलना चाहते तो आप डायरेक्ट वहां जाके आइकॉन पर क्लिक कर सकते हैं, जो आइकॉन है उसको उस पर क्लिक कर सकते हैं। स्टेप टू क्रिएट प्रेजेंटेशन लिब्रे ऑफिस, देखिए फिर उसके बाद स्लाइड चूज करेंगे, दाईं और टेक्स्ट तरह से बिजनेस स्लाइड लेआउट दिखेंगे। आप टाइटल बार, टाइटल एंड कंटेंट टू कंटेंट आदि लेआउट चुन सकते हैं। इंसर्ट टाइटल स्लाइड, मतलब आपको कैसा स्लाइड चाहिए, ठीक है, उसको आप इंसर्ट करेंगे। पहली स्लाइड में प्रस्तुति का टाइटल और शीर्षक, सब टाइटल लिखे, मतलब टाइटल, टाइटल मतलब शीर्षक कि उसका उद्देश्य क्या है, वो किस कौन सा चैप्टर है उसके बारे में। फिर उसके उपसत्र, उसके कितने कितने भाग हैं वो सब लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए टाइटल लिखा है, इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट। सब टाइटल क्या है, अधिकतर मतलब इसके टाइटल मेन हेडिंग हो गया, उसके अब अलग अलग जो भाग रहेंगे उसको क्या बोलेंगे, सब टाइटल बोलेंगे। फिर उसके बाद अगर आपको फिर मतलब एक ही स्लाइड तो आप बनाएंगे नहीं, और भी स्लाइड बनाएंगे, तो क्या है, नई स्लाइड जोड़ेंगे। आप इंसर्ट से जोड़ सकते हैं, या शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस यम। क्या होता है शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस यम। याद रखिए शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस यम। हर नए स्लाइड के लिए उचित लेआउट चुनें और सामग्री लिखें। ऐड एन न्यू स्लाइड। फिर पांचवा, इंसर्ट टेक्स्ट इमेज चार्ट एंड स्पेस शेप्स। इंसर्ट टेक्स्ट इमेज चार्ट एंड शेप्स, ये सब भी आप जोड़ सकते हो उसमें। फिर इसको सेव सेव कर सकते हैं, और सेव और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए ओडीपी क्या होता है, ओडीपी ये क्या है, ये डिफॉल्ट एक्सटेंशन है। क्या है, डिफॉल्ट एक्सटेंशन है लिब्रे ऑफिस का, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। क्या होता है, ओडीपी। और ये भी अगर आपसे पूछ सकता है कि जो एमएस पावर पॉइंट होता है माइक्रोसॉफ्ट, उसका लिब्रे उसका डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट पीपीटीएक्स। क्या होता है, डॉट पीपीटीएक्स। याद रखना है आपको, क्या होता है, डॉट पीपीटीएक्स। और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का डॉट ओडीपी। क्या होता है, डॉट ओडीपी। इंसर्ट न्यू स्लाइड, नई स्लाइड जोड़ना। इंसर्ट करके आप स्लाइड कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जब नए स्लाइड जोड़ते हैं तो हम लोग किससे जोड़ते हैं, शॉर्टकट की बताइए, तो क्या होगा, कंट्रोल प्लस यम। क्या होगा, कंट्रोल प्लस यम। अगर आपसे पूछा जाए कि स्लाइड जोड़ने का कौन सा, किस मेन्यू में से स्लाइड जोड़ा जाता है, तो कौन से मेन्यू से स्लाइड जोड़ा जाता है, इंसर्ट मेन्यू से। किस मेन्यू से, इंसर्ट मेन्यू से। इन बातों का ध्यान रखना है आपको। नई स्लाइड वर्तमान स्लाइड के बाद जुड़ जाएगी, फिर आप उसमें टेक्स्ट इमेज चार्ट डाल सकते हैं, ठीक है। स्लाइड पेन से बाईं और स्लाइड में किसी भी स्लाइड पर राइट क्लिक करें, फिर नई स्लाइड चुने। मतलब इधर मैं आपको बताया था कि इधर जो छोटे छोटे आइकॉन होते हैं स्लाइड पे, उसको क्या बोलते हैं, स्लाइड पेन बोलते हैं। तो आपको पहली पे वर्क करना है, दूसरी पे वर्क करना है, तीसरी पे वर्क करना है, कोई भी चुन सकते हैं। डिलीट स्लाइड, स्लाइड डिलीट करने का भी ऑप्शन होता है। अगर आप जिन स्लाइड को हटाना है उसे चुने, क्या करें, चुने। चुनते किससे, हम लोगों ने जैसे ये स्लाइड पेन हो गया, तो मतलब हमको चौथा डिलीट करना है, जो भी स्लाइड का चौथा है उसको डिलीट करना है, 4 नंबर की स्लाइड है,
फोन हम आपको ये सब बताएंगे, बस आप ये जो है ना, ये आपको हम समझा दे रहे हैं और आप इसका वो कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपली फॉर्म में बनाया गया है। तो आप उस पर राइट क्लिक करेंगे तो डिलीट का ऑप्शन आता है, आप डिलीट कर सकते हैं स्लाइड पेन पे। जिस स्लाइड को हटाना है उसे चुने और डिलीट स्लाइड कर सकते हैं। तरीका तो स्लाइड पेन में से स्लाइड पेन के राइट क्लिक करें, जो मैं बता रहा था, राइट क्लिक करें और डिलीट स्लाइड का ऑप्शन मिलता है। शॉर्टकट की जो होता है कि आप डायरेक्ट उसको क्लिक करें और जो कीबोर्ड में कुंजी होता है डिलीट कुंजी, उससे भी हम लोग डिलीट कर सकते हैं। फिर डुप्लीकेट स्लाइड, मतलब इसे एक ही स्लाइड को एकदम हूबहू कॉपी पेस्ट करना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डुप्लीकेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डुप्लीकेट। स्लाइड की कॉपी बनाना। क्या बनाना? स्लाइड की कॉपी बनाना। जिस स्लाइड की कॉपी बनानी है उसे चुने, फिर स्लाइड डुप्लीकेट कर सकते हैं। अब देखिए, राइट क्लिक, जैसे ये जो स्लाइड पेन होता है उस पर आप राइट क्लिक कर देंगे। क्या कर देंगे? राइट क्लिक कर देंगे। फिर आप वहाँ पे ऑप्शन आएगा डुप्लीकेट स्लाइड का, देखिएगा अच्छे से, ऑप्शन आएगा डुप्लीकेट स्लाइड का। तो जब आप डुप्लीकेट स्लाइड कर देंगे फिर तभी भी वो स्लाइड डुप्लीकेट हो जाएगी। इंसर्ट बॉक्स टाइटल एंड कंटेंट इन लिब्रियोफिस इम्प्रेस। इंसर्ट टाइटल, टाइटल जोड़ना। तरीका 1 स्लाइड लेआउट से। देखिए, टाइटल जोड़ सकते हैं और नई स्लाइड जोड़ना है तो कंट्रोल प्लस एम। क्या कर सकते हैं? कंट्रोल प्लस एम। ये शॉर्टकट की याद करें। देखिए, नई स्लाइड जोड़ना है तो कंट्रोल प्लस एम। यन ना, यन भी नहीं होगा, ओ भी नहीं होगा। ओ किसके लिए होता है? ओपन करने के लिए। जो कोई फाइल पहले से बना है उसको ओपन ओपन करना है तो हम लोग क्या करते हैं? ओ। नई स्लाइड जोड़ना है तो कंट्रोल प्लस एम। नया पूरा फाइल जोड़ना है, मतलब आपको न्यू पूरा काम ही करना है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस एन। कंफ्यूजन मत रखिए। देखिए, कुछ भी चीज ओपन करना रहता है, बना बनाया रखा है, उसे आपको ओपन करना रहता है, तो आप क्या है, कंट्रोल प्लस ओ, ओपन करना है। अगर आपको नई स्लाइड जोड़ना है तो कंट्रोल प्लस यम। अगर आपको पूरा एक नया सीधे से स्टार्ट करना है स्लाइड बना तो कंट्रोल प्लस यन। यम यन ओ में डिफरेंस, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। दाएं और स्लाइड लेआउट पेन में टाइटल स्लाइड या टाइटल एंड कंटेंट लेआउट चुनें। स्लाइड पर क्लिक टू ऐड टाइटल करें, लिखा हुआ बॉक्स दिखेगा, उस बॉक्स पर क्लिक करें और अपना शीर्षक लिख दें, उदाहरण IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इस समय आपको पता है IoT का बहुत ही डिमांड है। किसका डिमांड है? IoT का बहुत ही डिमांड। तो IoT के बारे में आप लोग को पढ़ना चाहिए, बहुत ही अच्छा। हमारे आगे जो आने वाली जनरेशन, हम ही लोग धीरे धीरे इसका बहुत ज्यादा यूज करेंगे। कंटेंट जोड़ना, कैसे कंटेंट जोड़ते हैं? आप स्लाइड लेआउट का उपयोग करके टाइटल एंड कंटेंट लेआउट चुनें। किसका? स्लाइड लेआउट का। किसका? स्लाइड लेआउट का उपयोग करके आप टाइटल एंड कंटेंट चुनें। स्लाइड के नीचे क्लिक टू ऐड टेक्स्ट लिखने वाला कंटेंट बॉक्स मिलेगा, उसमें टेक्स्ट, बुलेट पॉइंट, नंबरिंग या पैराग्राफ टाइप करें। आइकॉन के जरिए कंटेंट जोड़ सकते हैं। किसके जरिए? आइकॉन के जरिए। जो होता है ना फॉर्मेटिंग, जो बार होते हैं उसमें भी अलग अलग आइकॉन बने रहते हैं, इमेज का, टेबल का और फिर वीडियो का। तो वहां से भी आप जोड़ सकते हैं अपने स्लाइड में। कुछ भी इमेज जोड़ना है तो इमेज जोड़ सकते हैं। चार्ट जोड़ना है, चार्ट को हिंदी में कहते हैं तालिका। तालिका मतलब टेबल को हिंदी में कहते हैं तालिका। अगर टेबल जोड़ना है तो वो भी जोड़ सकते हैं, चार्ट जोड़ना है तो वो भी जोड़ सकते हैं। आप सब आइकॉन से भी ये सब जोड़ सकते हैं कंटेंट। स्लाइड लेआउट बदलना। लेआउट का मतलब होता है किसी स्लाइड के टाइटल, टेक्स्ट बॉक्स, तस्वीर, इमेज आदि को कैसे और कहाँ रखें। देखिए, कोई आप स्लाइड बना रहे हैं तो पहले आपको तो कॉपी पेन पे बना लेना चाहिए, कहाँ हम क्या लिखेंगे, कहाँ हम कैसे क्या करेंगे, तब एक अच्छा बेहतर आप स्लाइड बना पाएंगे। जैसे मेरा आप वीडियो देखते होंगे तो जो मैं वो बनाया रहता हूँ MCQ का, तो उसको देखते हैं कैसे स्लाइड रहती है, उसकी अलग स्लाइड रहती है। और ये जो मैं आपको दे रहा हूँ ये क्या है, इसका ये अलग स्लाइड है। ठीक है, उसमें मतलब ऐसे लेफ्ट में एक बॉक्स रहेगा, राइट में भी एक बॉक्स रहता है, उसके अंदर क्वेश्चन रहते हैं, 4 ऑप्शन रहते हैं। तो वो उस फॉर्मेट में रहता है। ये फॉर्मेट कैसा, यहाँ पे कहीं बॉक्स नहीं, पूरा एक बड़ा सा है स्लाइड, उसी में हम लोग काम करते हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। बाईं ओर करके छोटी स्लाइड दिखाई देगी, जिस स्लाइड का लेआउट बदलना है उस पर क्लिक कीजिए। ऊपर मेन्यू में जाइए, स्लाइड लेआउट पर क्लिक कीजिए। स्लाइड लेआउट में आपको चेंज करना बता दूंगा, बहुत ही मतलब आसान होता है। आप एक बार समझाऊंगा जब मैं प्रैक्टिकल क्लास में, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड लेआउट और डिजाइन चेंज करें।
अब आपको अलग अलग लेआउट दिखेगा, जैसे टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड, टू कंटेंट स्लाइड, ब्लैक ओनली। देखिए ब्लैंक मतलब पूरा खाली रहेगा, जैसे एक स्लाइड मिलेगा जब आपको, मान लीजिए पूरा स्लाइड है तो स्लाइड पूरा खाली रहेगा, तो क्या बोलेंगे ब्लैंक, ब्लैंक स्लाइड। क्या बोलेंगे ब्लैंक स्लाइड। अगर दो बॉक्स रहेगा उसमें, दो बॉक्स मतलब दो, आप दो चीजें, या फिर यहाँ पे इमेज लगा दीजिए, यहाँ पे उसके बारे में लिख दीजिए, इसको बोलते हैं टू कंटेंट स्लाइड। क्या, टू कंटेंट स्लाइड। फिर टाइटल एंड कंटेंट का मतलब होता है, देखिए ऊपर एक ऊपर एक रहेगा बॉक्स, उसमें आप क्या लिख सकते हैं टाइटल। अगर पूरा नीचे बॉक्स रहेगा उसमें क्या रहेगा स्लाइड कंटेंट, उसको क्या बोलेंगे टाइटल एंड कंटेंट। और फिर एक रहेगा बस ऊपर टाइटल रहेगा तो उसको क्या बोल देंगे टाइटल स्लाइड। क्या बोल देंगे टाइटल स्लाइड। ये सब पूछता नहीं है, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि किस चीज के लिए हमको क्या, कौन सी स्लाइड चूज करनी चाहिए। अब आपको एमसीक्यूज बनाना है और आप टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड कर लेंगे तो ऐसा ऐसा अच्छा नहीं ना लगेगा। ऊपर मतलब क्वेश्चन लिख दिए, बीच में ऑप्शन लिख दिए, तो ऐसा कुछ समझ नहीं आएगा ना, ये अच्छा लगेगा। जिस हिसाब से जैसा आपको काम करना है वैसा आप स्लाइड चुन सकते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड लेआउट और डिजाइन चेंज करें। स्लाइड डिजाइन बदलना। डिजाइन का मतलब है स्लाइड का रंग, बैकग्राउंड, फॉन्ट, स्टाइल और थीम। डिजाइन का मतलब है स्लाइड का रंग, क्या, ध्यान सुनिए, स्लाइड का रंग, बैकग्राउंड, फॉन्ट, स्टाइल और थीम। डिजाइन का मतलब क्या होता है, स्लाइड का रंग, बैकग्राउंड, फॉन्ट, स्टाइल और थीम। कैसे हम लोग अपने पीपीटी को, अपने स्लाइड को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, और ज़्यादा उसमें डिजाइन दे। अब डिजाइन का मतलब ये नहीं होता कि उसमें पूरा हरा भरा, हरा लाल नीला पीला कर दिए, आप उसमें पूरा बॉर्डर दे दिए ब्लैक कलर का, ऐसा नहीं होता है। सिंपल रखें अपनी स्लाइड को, अट्रैक्टिव रखें, कंटेंट उसमें अच्छा लिखें, वो स्लाइड बहुत ही अच्छी लगेगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप उसमें डिजाइन ही देते चले जा रहे हैं, कंटेंट आपका किसी काम का नहीं है, तो ऐसा नहीं करना होता है। और ज़्यादा मतलब अगर आप उसमें डिजाइन देते हैं तो वो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, ये आप सभी लोग को पता होना चाहिए। सिंपल रखना चाहिए कभी भी, कहीं भी अगर आप, जैसे आप अपना एक रिज्यूम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, रिज्यूमे बनाते हैं, तो वो रिज्यूमे जितना सिंपल रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, आपको ऐसा नहीं है पूरा बॉर्डर दे दिए उसमें, उसमें कुछ बुलेट पॉइंट में लिख रहे हैं, तो कुछ कलर दे दिए हैं, पिंक कलर दे दिए हैं, रेड, तो ऐसा नहीं है। सिंपल, कभी भी सिंपल बनाना चाहिए। बस आपके पास उसमें लिखने के लिए आपके पास स्किल्स हो। अगर रिज्यूमे बनाना है तो उसमें लिखने के लिए आपके पास स्किल्स हो, वो स्किल्स आपको आती हो, वो इम्पोर्टेंट होता है। इसको तो मैं देखेंगे चीजें। अपने मनपसंद पृष्ठभूमि लगाना, बैकग्राउंड लगाने के स्टेप। जिस स्लाइड पर बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं उस पर राइट क्लिक करें। क्या करें, राइट क्लिक करें, स्लाइड प्रॉपर्टीज का ऑप्शन होगा। क्या होगा, स्लाइड प्रॉपर्टीज, बैकग्राउंड टैब में जाए, फिर फिल विकल्प में चुने कलर ग्रेडियंट इमेज। देखिए तीन प्रकार के हम लोग बैकग्राउंड लगा सकते हैं। कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। पहला तो कलर लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, कलर लगा सकते हैं। दूसरा ग्रेडियंट लगा सकते हैं। ग्रेडियंट, ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट मतलब हल्का मतलब कलर कहीं जाएगा, जैसे ग्रेडियंट मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे ये एक सर्कल है, क्या है, एक सर्कल है, एक सर्कल है, एक सर्कल है। उस सर्कल के इधर मतलब गाढ़ा कलर है, फिर अंदर 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 हल्का कलर, हल्का कलर, हल्का कलर। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। कलर पूरा रहेगा और इमेज भी बैकग्राउंड में हम लोग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं लेना है। एक बार प्रैक्टिकल देखेंगे उसके बाद कमेंट करिएगा अगर आपको कुछ भी छूटा होगा, तो कुछ नहीं समझ में आया तो बस आप इसका नोट्स बना लीजिए अच्छे से। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, शैली, आकार, रंग, स्थिति, अलाइनमेंट को बदलना ताकि वो सुंदर और आकर्षक दिखे। क्या दिखे, ताकि सुंदर और आकर्षक दिखे। तो देखिए टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का मतलब होता है टेक्स्ट की शैली, आकार, रंग और स्थिति, अलाइनमेंट को बदलना ताकि वो सुंदर और आकर्षक दिखे। आपको अलाइनमेंट में बताया था ना, लिब्रे ऑफिस राइटर में बताया हूँ, लिब्रे ऑफिस कैल्क में बताया। अलाइनमेंट चार प्रकार के होते हैं, लेफ्ट, राइट, जस्टिफाइड, सेंटर। चार प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। रंग, उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। आकार, साइज बदल सकते हैं।
सैली वो कैसा है, मतलब जैसे अल्जीरियन है, एरियल है, टाइम्स न्यू रोमन है, तो उसको क्या बोलते हैं? फॉन्ट। देखिए, फॉन्ट का अर्थ होता है अक्षरों की शैली या डिजाइन, जैसे एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, सेलिब्री, एक अल्जीरियन होता है आदि। हर फॉन्ट की अपनी अलग पहचान और अलग रूप होता है। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार और बता दूंगा। ये सब तो आपको पता होना चाहिए, इतना आप अगर वीडियो देख रहे हैं लगातार तो ये आपको पता होना चाहिए कि रंग, स्थिति, अलाइनमेंट, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर आप नहीं सीखे हैं तो जाके पहला लिब्रे ऑफिस राइटर का वीडियो देखिए, बहुत ही अच्छे से उसमें बताया गया है लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में। प्रैक्टिकल भी है उसका वीडियो, तो वो भी जाके देख सकते हैं। बाकायदे रिज्यूमे कैसे बनाते हैं वो भी मैं बताया हूँ प्रैक्टिकल की वीडियो में। कदम, टेक्स्ट को चुने, फॉन्ट बॉक्स से कोई भी फॉन्ट चुने। फॉन्ट का साइज आप चेंज कर सकते हैं, 20, 28, जितना आपका मर्जी है, तो आपको पता ही होगा। फॉन्ट का रंग, अलाइनमेंट, अलाइनमेंट का मतलब होता है टेक्स्ट या वस्तु को स्लाइड या पेज पर किस दिशा में कैसे रखा जाता है, यानी टेक्स्ट को सीधा बताया था ना। सब कुछ सेम होता है, बस थोड़ा थोड़ा लिब्रे ऑफिस कैल्क में तो आपको कैलकुलेशन से मतलब होता है, लेकिन इसमें जो होता है वो सब कुछ सेम होता है, बस इसको और अट्रैक्टिव बनाते हैं किसी को हम लोग समझाने के लिए। इमेज इसमें और जोड़ सकते हैं, इसमें हम लोग कोई वीडियो जोड़ सकते हैं, साउंड प्रयोग कर सकते हैं, इसमें हर चीज का प्रयोग कर सकते हैं। यही होता है स्लाइडर, किसी को भी बस अपनी बातें अच्छे से समझा देना चाहिए। अलाइनमेंट के प्रकार बताया था, 4 प्रकार के होते हैं। अब आते हैं बुलेट्स एंड नंबरिंग पे। बुलेट्स एंड नंबरिंग आपको नहीं पढ़ा था? बुलेट्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, नंबर लिस्ट एंड ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट। तो इसी नंबरिंग को क्या बोलते हैं? ऑर्डर लिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डर लिस्ट। और बुलेट को क्या बोलते हैं हम लोग? अनऑर्डर लिस्ट। क्या बोलते हैं? अनऑर्डर लिस्ट। जैसे देखिए, बिंदु, तीर या चिन्ह जो सूची में लगाए जाते हैं, ये क्या है? बुलेट्स। इसको हम क्या बोलते हैं? अनऑर्डर लिस्ट। क्या है? अनऑर्डर, ऑर्डर में नहीं है ये, अनऑर्डर लिस्ट। क्या है? अनऑर्डर लिस्ट। बुलेट क्या है? अनऑर्डर लिस्ट। नंबरिंग क्या है? ये ऑर्डर लिस्ट है, वही चीज है, बस उसका नाम चेंज हो गया। बुलेट्स क्या है? अनऑर्डर लिस्ट है। नंबरिंग क्या है? ऑर्डर लिस्ट है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑर्डर है, देखिए 1 2 3 ऑर्डर लिस्ट, वो एबीसी ऑर्डर लिस्ट। इसका उपयोग क्रमवार सूची, देखिए ऑर्डर लिस्ट दिखाने के लिए होता है। आपको कंफ्यूजन 1% तक नहीं रहेगा। सेव पिक्चर, क्लिप आर्ट, चार्ट और टेबल इंसर्ट करना। आपको कोई आकृति इंसर्ट करनी है, क्या करनी है? आकृति, सर्कल, रेक्टेंगल, सब ऑप्शंस होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। ये आप सिर्फ मैं मेन्यू में जाए, इंसर्ट में, इंसर्ट से आप लोग ये इम्पोर्टेंट है, देखिए इसीलिए क्या है, बोल्ड है। मैं आपको बताया था कि कोई भी चीज बोल्ड कब होता है? जब वो इम्पोर्टेंट होता है, तभी उसको हम लोग बोल्ड करते हैं। यहाँ पे ये क्यों बोल्ड है देख रहे हैं ना आप लोग? ये बोल्ड है, इसी हेडिंग है तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये बीच में ये क्यों बोल्ड है? क्योंकि अगर आपसे पूछ देगा कि बताइए शेप हम लोग कहाँ से लाते हैं, किस मेन्यू से लाते हैं? फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट मेन्यू से, हेल्प से, इंसर्ट से, फाइल से। तो आप लोग क्या बोलेंगे? इंसर्ट से। क्या बोलेंगे? इंसर्ट से। मेन्यू में जाए, इंसर्ट, फिर शेप चुने, अपनी पसंद की शेप चुने, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्राइंगल, स्लाइड पर ड्रैग करके आकृति बनाएं। जैसे हम लोग आकृति उसमें बनाते हैं, पेंट में बनाते हैं, वैसे यहाँ पे भी बना सकते हैं। पिक्चर, चित्र डालना, पिक्चर भी इसमें लगा सकते हैं, वो भी किसमें से? इंसर्ट मेन्यू से। किसमें? इंसर्ट मेन्यू से। अपने कंप्यूटर से कोई भी चित्र चुन सकते हैं, ओपन पर क्लिक करें, चित्र स्लाइड में जुड़ जाएगा। देखिए, आप 3 तरीके से मान लीजिए चित्र आप लगा सकते हैं। इंसर्ट मेन्यू में जाके इमेज से चित्र लगा सकते हैं, पहला। दूसरा, आइकॉन दिखेगा इमेज का, उससे चित्र लगा सकते हैं। तीसरा, आप ब्राउजर से कॉपी करके भी डायरेक्ट चित्र लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ब्राउजर से कॉपी करके भी चित्र लगा सकते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। क्लिप आर्ट डालना, क्लिप आर्ट छोटे सजावटी का प्रतीकात्मक चित्र होता है जो स्लाइड को क्या करते हैं? सुंदर बनाते हैं। क्लिप आर्ट गैलरी, इंसर्ट, इसी श्रेणी में क्लिप आर्ट चुने, स्लाइड में क्लिक करें और क्लिप आर्ट जुड़ जाएगा। चार्ट क्या होता है? चार्ट डेटा को ग्राफ के रूप में दिखाना है, क्या कहते हैं? चार्ट कहते हैं। इंसर्ट में भी देखिए, इंसर्ट मेन्यू में होता है। चार्ट किस मेन्यू में होता है? इंसर्ट मेन्यू में। हर एक एक चीज बातों को ध्यान रखा हूँ कि ऐसा नहीं कि मतलब इसको, इन सब कुछ चीजों को मैं छोड़ भी सकता था, लेकिन इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि इसका भी यूज हम लोग कर सकते हैं कि आपका एक बार रिवीजन हो जाए। ये सब बताइए आप लोग, मैं राइटर में नहीं पढ़ाया था, सब वही है, बस इसमें एक एक्स्ट्रा आ गया कि सब कुछ स्लाइड में होगा। फिर हम लोग ट्रांजेक्शन एनिमेशन, देखिए पहला तो स्लाइड में होगा, दूसरा चीज ट्रांजेक्शन एनिमेशन, ये इंपॉर्टेंट है। और तीसरा चीज हम लोग इसमें फोटो, वीडियो, साउंड कुछ भी ऐड
कर सकते हैं। तीन ही डिफरेंस हैं मेजरली देखे जाए तो। तालिका टेबल बनाना आप लोग को पता है, टेबल का उपयोग डेटा को पंक्ति और रो के कॉलम में दिखाता है। जहां इंसर्ट करके आप टेबल, इंसर्ट मेन्यू में भी टेबल, जैसे 3x4, 5x6, ओके पर क्लिक करें तालिका, तो टेबल को हिंदी में क्या कहते हैं, तालिका। अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्टकट की, ये इंपोर्टेंट है इसका, क्योंकि लिब्रे ऑफिस से शॉर्टकट की ही ज्यादा पूछे जाते हैं, आप लोग को पता होना चाहिए। क्या पूछे जाते हैं, लिब्रे ऑफिस से शॉर्टकट की ज्यादा पूछे जाते हैं। कंट्रोल शिफ्ट यानी स्लाइड मास्टर खोलें, स्लाइड लेआउट को एक साथ एडिट करने के लिए। जो मैं बताया था ना कि अगर जैसे आपको 10 लोगों को वो भेजना है, क्या कहते हैं, निमंत्रण भेजना है स्लाइड, मैं 10 आपको छोड़िए, 10 पीपीटी बनाना है, 10 पीपीटी आपको पॉल्यूशन पे बनाना है, किससे बनाना है, पॉल्यूशन पे बनाना है। तो आप उसके बारे में एक हेडिंग अच्छा सा चूज कर लीजिए, उसके बारे में कुछ लाइनें चूज कर लीजिए जो इम्पोर्टेंट है। उसको आप मास्टर स्लाइड में अगर आप डाल दे रहे हैं, स्लाइड मास्टर स्लाइड में, तो कोई भी आप पेज मतलब जितनी भी स्लाइड बनाएंगे ऑटोमेटिक आ जाएगा, वो दोबारा आपको लिखना नहीं पड़ेगा, वो फिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। आप डेट भी चुन सकते हैं, डेट भी मतलब मास्टर स्लाइड में ऐड कर सकते हैं, तो जो भी आप मास्टर स्लाइड में ऐड किए रहेंगे वो हर पेज पे आता चला जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट एन से क्या होता है, मास्टर स्लाइड ऐड कर सकते हैं। मास्टर स्लाइड लेआउट को एक साथ एडिट करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं कंट्रोल शिफ्ट एन का। कंट्रोल शिफ्ट एन का मास्टर स्लाइड अगर बनाया है उसको एडिट करना है, सभी को एक साथ एडिट करना है, तो क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट एन, याद रखना कंट्रोल शिफ्ट एन मास्टर स्लाइड। कंट्रोल शिफ्ट पी नंबर स्लाइड, क्या कंट्रोल शिफ्ट पी नंबर स्लाइड। देखिए इससे वो होता है सब स्क्रिप्ट होता है, सुपर स्क्रिप्ट होता है, वो भी इसमें वैसे यूज हुआ जैसे राइटर में होता था। तो राइटर में हम लोग उसको अच्छे से पढ़े थे, इसमें जब मैं वो बताऊंगा तो आप लोग को बता दूंगा। वैसे आपको अगर आप नहीं पढ़े हैं हमारे लिब्रे ऑफिस राइटर की वीडियो, तो उसको वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों ही बहुत इंपोर्टेंट है। कंट्रोल शिफ्ट या फाइल कस्टम स्लाइड शो शुरू करें। कस्टम स्लाइड शो क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट के लिए स्लाइड नंबर डालें, कंट्रोल शिफ्ट की किसके लिए, स्लाइड नंबर डालने के लिए। कंट्रोल शिफ्ट की अल्ट F5, देखिए अल्ट F5 से स्लाइड ट्रांजिशन फ्रेम। कंट्रोल शिफ्ट से जब हम लोग उसको और चालू करते हैं, क्या करते हैं, चालू मतलब देखने के लिए स्लाइड को स्लाइड शो करते हैं। जब हम लोग स्लाइड शो जो अगर हम लोग को कस्टम स्लाइड शो करना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट F5, कंट्रोल शिफ्ट F5। टेक्स्ट ऑब्जेक्ट हैंडलिंग शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट सी से ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज कॉपी होगा, क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज कॉपी होगा। कंट्रोल शिफ्ट बी से ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज पेस्ट होगा, क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज पेस्ट होगा। कंट्रोल अल्ट एरो की से सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को छोटे इंक्रीमेंट में मूव करें, क्या करें, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को छोटे इंक्रीमेंट में मूव करने के लिए कंट्रोल अल्ट एरो की, कंट्रोल अल्ट एरो की। कंट्रोल अल्ट शिफ्ट एरो की का मतलब ऑब्जेक्ट रिसाइज इंक्रीमेंटली। फॉर्मेटिंग एंड अलाइनमेंट शॉर्टकट की आपको पता होगा, कंट्रोल अल्ट सी अप्लाई लेफ्ट टू राइट, क्या होगा, कंट्रोल अल्ट एल, एल से मतलब लेफ्ट से राइट, क्या होगा, लेफ्ट से राइट। कंट्रोल अल्ट एल का कंट्रोल अल्ट यल का मतलब लेफ्ट से राइट, जे का मतलब जस्टिफाई, होल पैराग्राफ को क्या होता है, जस्टिफाई। कंट्रोल शिफ्ट के सुपर स्क्रिप्ट, कंट्रोल शिफ्ट के सुपर स्क्रिप्ट, कंट्रोल शिफ्ट इसमें कुछ दिक्कत हमको लग रहा है, ये पावर पॉइंट से नहीं ना हमको लग रहा है, देखिए कंट्रोल शिफ्ट के सुपर स्क्रिप्ट नहीं होता है भाई। कंट्रोल सेम वैसे तो सेम रहता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए इन दोनों को छोड़ दीजिएगा, आप लोगों को कुछ मिस्टेक हुआ, ठीक है। हाँ ये देखिए वो सब, ये देखिए इम्पोर्टेंट है, इससे आप लिख लीजिए 1 से 2 क्वेश्चन पक्का इससे आएंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसको आपको छोड़ दीजिएगा, सुपर स्क्रिप्ट जो सब स्क्रिप्ट था इसको छोड़ दीजिए, उस कंट्रोल शिफ्ट बी कंट्रोल शिफ्ट पी से ही होता है, ठीक है। ये लग रहा है उसका हो गया है, अलग अलग होता है ना पावर पॉइंट का, उसका लग रहा हो गया है, इसको आप लोग छोड़ दीजिएगा, ये जो है इसको देख लीजिए। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में जूम और फोन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, ये जो तीनों आप लोग पढ़ रहे हैं लिब्रे ऑफिस
लिब्रे ऑफिस का जो भी 3 पार्ट है, राइटर, इम्प्रेस, कैल्क, तीनों से ये जो इतनी चीज़ें लिखी गई हैं, तीनों का आपको पता रहना चाहिए। क्यों पता रहना चाहिए? क्योंकि तीनों से ही इसी से ही आपको 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। जूम साइज से, फॉन्ट स्टाइल से, जूम साइज से, फॉन्ट स्टाइल से लिख के ले लीजिए आप, तीनों से ही 10 से 15 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन चलिए प्रोग्राम, 20 क्वेश्चन इन्हीं सबसे मिल जाएंगे। चाहे आप ट्रिपल सी का एग्जाम दीजिए, चाहे M1 R5 का एग्जाम दीजिए। इसमें न्यूनतम जूम साइज कितना होता है? 5% होता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम जूम साइज 5% और अधिकतम जूम साइज 3000%। कितना परसेंट? 3000%। डिफॉल्ट जूम साइज 100%। क्या होगा? डिफॉल्ट जूम साइज 100%। फॉन्ट साइज, न्यूनतम फॉन्ट साइज 6 pt। कितना होगा? 6 pt। अधिकतम फॉन्ट साइज 96 pt। कितना होगा? 96 pt। डिफॉल्ट फॉन्ट साइज 12 pt। डिफॉल्ट फॉन्ट का नाम लिब्रेशन सेंस। इसमें देखिए सरीफ नहीं होता है, इसमें क्या होता है? सेंस होता है। क्या होता है? सेंस होता है। न्यूनतम फॉन्ट साइज का मतलब जो कम से कम, जो डाउन में जो कम से कम फॉन्ट साइज होता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूनतम फॉन्ट साइज। कितना होता है? 6 pt। अधिकतम कितना होता है? 96 pt, 96 pt। डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है? 12। डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है? 12 pt। भूलेंगे नहीं ना? फिर आते हैं वन लाइनर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस क्या है? ये क्या है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। इम्प्रेस में नया प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं? कंट्रोल प्लस सी को दबाकर। किससे? देखिए यहाँ पे नया प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। यहाँ पे कोई पहले से उसको खोल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कोई ओपन कर रहे हैं। कोई पहले से फाइल बनी उसको ओपन कर रहे हैं। और डीएम से क्या होगा? नई स्लाइड जोड़ने की सॉफ्टवेयर। इसी से क्वेश्चन आएंगे। इंपोर्टेंट है, इसको आपको करके ही जाना, याद आपको रहना चाहिए। जैसे कि कोई बोले डिफॉल्ट फॉन्ट साइज बताइए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का, तो आपको बोल देना 12 pt। अधिकतम जूम साइज कितना होता है? 3000%। ये आपको पता हो ही होना चाहिए, इसी से क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए मैं इसको अलग से इम्पोर्टेंट करके नोट किया हूँ। इम्प्रेस में नया प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं? कंट्रोल प्लस एन को दबा के ओ को ओपन करते हैं नया। देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, स्लाइड से शुरू करने का। पहली स्लाइड से अगर शुरू करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? F5। और वर्तमान स्लाइड से करना है तो शिफ्ट F5। क्या? पहली स्लाइड से शुरू करना है तो F5। वर्तमान स्लाइड से शुरू करना है तो शिफ्ट F5। वर्तमान मतलब जिसमें आप काम कर रहे हैं, अगर उसी को ओपन करना है तो हम लोग क्या करते हैं? शिफ्ट F5। क्या करते हैं? शिफ्ट F5। लेकिन हमको शुरू से पहली स्लाइड से शुरू करना है। स्लाइड से क्या करेंगे? F5 करेंगे। क्या करेंगे? F5। इंपोर्टेंट है, देखिए ये बहुत इंपोर्टेंट है और ये भी सब इंपोर्टेंट है। टेक्स्ट बोल्ड करने के लिए आपको पता है कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस बोला बोला था, उसमें कोई दिक्कत है लग रहा है वो ना। MS पावर पॉइंट का मतलब आ गया था शॉर्टकट। उसका आप लोग उतना ध्यान नहीं दीजिएगा। ये जो यहाँ से मैं बता रहा हूँ, ये सोचिए आपके लिए एक बहुत ही मतलब एक प्रसाद है आपको। आप इतने देर से वीडियो देख रहे हैं, उसका एक बहुत ही इंपोर्टेंट हिस्सा है, मतलब सबका निचोड़ है। इसी से क्वेश्चन आते हैं। बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, कंट्रोल एल, कंट्रोल ई, कंट्रोल आर, कंट्रोल जे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, कितनी बार बता रहा हूँ। लेफ्ट अलाइन, राइट, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन, जस्टिफाइड। डुप्लीकेट करना है तो कंट्रोल प्लस डी। स्लाइड को डुप्लीकेट करना है तो कंट्रोल प्लस डी। स्लाइड डिलीट करना है तो डिलीट दबा सकते हैं, मतलब ऑप्शन के हिसाब से। जिस ऑप्शन में डिलीट रहेगा तो डिलीट, फिर अगर रहेगा राइट क्लिक डिलीट तो राइट क्लिक डिलीट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को कॉपी पेस्ट करने का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस सी से कॉपी होता है, कंट्रोल प्लस डी से पेस्ट होता है। अंडो का कंट्रोल प्लस जेड से अंडो, कंट्रोल प्लस जेड से अंडो, कंट्रोल प्लस वाई से रीडो, कंट्रोल प्लस वाई से रीडो। आप लोग ऐसे याद कर सकते हो, मतलब ये आप लोग को कंफ्यूजन होता होगा तो मैं आपको बता देना याद करेगा। देखिए एबीसीडी में वाई पहले आता है और आर पहले आता है, तो वाई से आर का संबंध है। किससे? वाई से आर का संबंध है। वाई पहले आता है, आर पहले आता है, वाई से आर। यू बाद में आता है, जेड भी बाद में आता है, इन दोनों से। तो जेड का यू से, तो आपको याद आएगा जेड का यू से अंडो, वाई का आर से रीडो। इतना इंपॉर्टेंट है ये, आपको पता रहना चाहिए। इसमें कंफ्यूज होता है अंडो का कंट्रोल जेड, अंडो करे कि रीडो करे। देखिए जेड दे दिया तब समझिए जेड दिया है तो आर आर होगा या यू होगा, तो आपको समझना है यू होगा। ऑब्जेक्ट को ग्रुप और अनग्रुप करने का शॉर्टकट। ऑब्जेक्ट को ग्रुप और अनग्रुप करने का शॉर्टकट। ग्रुप करना है तो कंट्रोल प्लस जी और अनग्रुप करना है तो कंट्रोल शिफ्ट जी। स्लाइड शो को एंड करने का शॉर्टकट की ESC। क्या होता है? ESC। ये जो यहाँ पे पूरा कीबोर्ड में जो एकदम पूरा कीबोर्ड में कोने जो बटन होता है ESC, इसके बटन उसको हम लोग
क्लिक करते हैं स्लाइड को प्रिंट करने के लिए। क्या करने के लिए? स्लाइड को प्रिंट करने। देखिए आप कीबोर्ड में जो लेफ्ट साइड है ऊपर होगा ESC बटन, मिनिमम जूम और मैक्सिमम जूम। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको बार बार बोल रहा हूँ। 5% और 3000%। डिफॉल्ट जूम और फॉन्ट साइज। जूम 100%, फॉन्ट साइज 12 pixel। जूम 100% होता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मतलब जब आप नया नया लिब्रे ऑफिस स्टार्ट करते हैं तो उसको आप बोलते हैं डिफॉल्ट बोलते हैं। तो डिफॉल्ट पहले से क्या रहता है? 100% और फॉन्ट साइज 12%। तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। डिफॉल्ट फॉन्ट नेम, लिबरेशन सेंस, तालिका के लिए इंसर्ट, चार्ट के लिए इंसर्ट। तो आज के लिए इतना है। देखिए ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपको एग्जाम में जाना ही नहीं। देखिए ये लिब्रे ऑफिस राइटर में बताया था आपको, लिब्रे ऑफिस कैल्क में भी टॉप 50 क्वेश्चंस बताए थे। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको भले भले ही आप पूरा मत बनाइए, क्या मत करिए, पूरा नोट्स मत बनाइए, लेकिन ये लास्ट में जहाँ से मैं बोल रहा हूँ, जहाँ से मैं ये सब टॉपिक स्टार्ट किया हूँ, यहाँ से आपको बनाना है, जरूर बनाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जाएंगे देखेंगे तो एग्जाम में तब आपको समझ में आएगा कि मैं इसके लिए क्यों बोल रहा था। चलिए तब आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़ते रहिए, अगली वीडियो जल्दी आ जाएगी आपको लिब्रे ऑफिस का प्रैक्टिकल वीडियो इम्प्रेस का। और उसमें आपको उसके बाद आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट करिएगा। कोई डाउट ही आपको मैं नहीं छोड़ूंगा, ठीक है? चलिए।